स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी टाइम में। यहाँ मिलेंगे आपको डेली करंट अफेयर्स। आज है 19 सितंबर, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। इस वीडियो को आज के करंट अफेयर्स के लिए पूरा ज़रूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UBS सिक्योरिटीज़ ने भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है सी, -8.6%। UBS सिक्योरिटीज़ ने भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में -8.6% संकुचित होने का अनुमान लगाया है। साथ ही क्रिसिल ने -9%, केयर रेटिंग्स ने -8.2%, मूडीज़ ने -11.5% और S&P रेटिंग्स ने -9% भारत की GDP संकुचित होने का अनुमान लगाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, SBI। टाइटन ने SBI के साथ मिलकर पहली कॉन्टैक्टलेस टाइटन पे घड़ी लॉन्च किया है। तो बात हुई है टाइटन की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। टाइटन की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं N मुरुगनंथम। तो बात हुई है SBI की भी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। SBI का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और स्टेट बैंक की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथियों के संरक्षण एवं बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा। उड़ीसा में हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। तो बात हुई है उड़ीसा की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। साथ ही उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी शुरू हुई है। उड़ीसा में गरिमा नामक नई योजना भी शुरू हुई है और हाल ही में नुआखाई उत्सव भी मनाए गए हैं। उड़ीसा चिल्का झील के लिए फेमस है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ए, 54वें। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। तो इस रैंकिंग को नाइट फ्रैंक जारी करता है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ के नाम हैं। फर्स्ट पे है टर्की, सेकंड पे है लग्जमबर्ग और थर्ड पे है लिथुआनिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसके लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सरकार ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। तो बात हुई है उत्तराखंड की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र S रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया है। साथ ही स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरणीय मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है ए, सऊदी अरब। G20 देशों की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है इस बैठक में। साथ ही 2020 में जितनी भी G20 देशों की बैठक हुई है उसमें सऊदी अरब ने ही अध्यक्षता की है। तो G20 के बारे में बात करते हैं। इसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी। भारत भी इसका सदस्य है।
तो सऊदी अरब की बात हुई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। सऊदी अरब, इसकी राजधानी है रियाद, इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान और इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है सी, 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में लोगों को रोगी की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। इस बार की विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का थीम था अ हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है बी, सिंगापुर। सिंगापुर मानव पूंजी विकास सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। यह 174 देशों का सूचकांक है जिसमें भारत 116वें नंबर पे है और सिंगापुर टॉप पे है। तो बात हुई है सिंगापुर की तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है बी, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसमें पंजीकृत होने के बाद अब कोई भी देश का नागरिक अपने देश की मुद्रा में स्वर्ण मंदिर में योगदान दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ई मास्टर रोल लॉन्च किया है। इससे मजदूरों को बिना देरी के भुगतान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ए, इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद ने जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक बुक लिखी है। इश्तियाक अहमद पाकिस्तान के रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है सी, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वर्तमान में ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री को इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि चुना गया है। तो बात हुई है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की। तो इसकी स्थापना अप्रैल 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने पहली धरोहर पर्यावरण नीति की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात। गुजरात ने पहली धरोहर पर्यावरण नीति की घोषणा की है। तो बात हुई है गुजरात की तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में पूरे देश में नंबर 1 है और सेकंड नंबर में है महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस टेजर गन का उपयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस है। इस टेजर गन के उपयोग से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। साथ गुजरात में अभी अभी सी प्लेन की शुरुआत हुई है। ये सी प्लेन अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलेगी। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी चल रहा है और साथ ही उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल की भी शुरुआत हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है। ये कौन थी? इसका सही आंसर है डी, शास्त्रीय नृत्य कलाकार।
ये शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी और अभी इनका निधन हो चुका है। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था।